हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। आप जानते हैं कि मैंने डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर मैंने बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि कैसे डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से हम किसी फॉर्मूले के अंदर जो कोई भी हमें कांस्टेंट दिया होता है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसी के रिलेटेड दो तीन न्यूमेरिकल और लेके आया हूं ताकि एक बार आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस जो दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है। कहता है कि व्हेन अ व्हाइट लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज फाउंड टू वेरी विद द वेवलेंथ एज म्यू इज इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्डा का स्क्वायर। तो ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन लगाकर आप ये पता करिए कि जो कांस्टेंट a है और जो b है और उनके डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आपने यही पता करना है। फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट भी पता करना तो हो जाएगा यार, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ऐसा यूनिट का मतलब तो यार यही होता है कि जो जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो किसके बराबर है, उस हिसाब से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए बेटा, कैसे करेंगे। सबसे पहली बात आपने जो चीज समझनी है वो ये है कि म्यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। सो देखिए बेटा, जहां तक म्यू की बात है वो होती है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। है तो दोनों स्पीड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो अगर मैं इसका यूनिट डाल दूं और इसका यूनिट डाल दूं तो कट के बेटा आंसर 1 ही आएगा। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि म्यू का अपना कोई भी यूनिट नहीं होता है और यूनिट ना होने की वजह से बेटा इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि अगर मैं बात एक ही करूं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और जो म्यू का डायमेंशन फॉर्मूला है वो दोनों सेम होने चाहिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? देखो सिंपल सी बात है बेटा, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, एज ए रिजल्ट म्यू दे रहा है। इसका मतलब है कि ए वाले का भी डायमेंशन फॉर्मूला म्यू होगा और बी बाय लैम्डा स्क्वायर का भी म्यू होगा, तभी उनका जो एडिशन किया तो आंसर म्यू मुझे मिला। तो ये इस तरह से हमने इसको करना है। बाकी मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको अच्छे से ये बात समझा दी थी। तो जैसे मैंने कहा कि म्यू का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा m0 l0 t0 है, तो ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हमारा ये है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं बेटा बी की, सो बी बाय लैम्डा का स्क्वायर अगेन बेटा डायमेंशन ऑफ म्यू होगा, दैट इज m0 l0 t0। तो बेटा यहां पर अगर मैं बी को फाइंड करूं तो वो आ जाएगा बेटा लैम्डा का स्क्वायर। लैम्डा वेव लेंथ होती है, मींस लेंथ ऑफ वेव, तो एल का स्क्वायर। तो बेटा अगर आप यूनिट के हिसाब से बोलो तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। और वैसे भी आप यहां पे देख सकते हो कि जो b है उसका डायमेंशन फॉर्मूला l की पावर 2 बनेगा। आई होप बेटा आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे आप a और b का डायमेंशन फॉर्मूला और साथ में उसका यूनिट को फाइंड कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है बेटा ये क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता है कि इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t माइनस kx, t and x स्टैंड फॉर टाइम एंड डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, ऑब्टेन द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ओमेगा एंड k। तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान है बेटा। सबसे पहली बात जो इसमें हमने समझनी है, सीरियसली ये अच्छे से समझो ये क्या कर रहा हूं मैं। कहता है y इज इक्वल टू बेटा a sin ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको बेटा एक बात पता है, मैंने आपको कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो जितने भी हम फंक्शन यूज करते हैं जैसे कि साइन एक्स, कोस एक्स, टैन, जितने भी है वो बेटा डायमेंशन लेस होते हैं। सो डायमेंशन लेस होने का मतलब हुआ कि उनका जो एंगल है वो डायमेंशन लेस होगा। अब एंगल जो है साइन का वो है ओमेगा टी माइनस की एक्स, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल अगर देखें तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, और ये भी डायमेंशन लेस होगा। अब बोलेंगे क्यों सर? आप खुद समझने की कोशिश करो बेटा कि अगर दोनों डायमेंशनलेस होंगे तभी सब्ट्रैक्ट होकर एज ए रिजल्ट मुझे डायमेंशनलेस देगा। अगर वो डायमेंशनलेस होगा तभी ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होगी, क्योंकि जो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। और इसके बारे में मैंने आपको आई थिंक पहले या दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेटा हमारे पास आता है कि जो ओमेगा टी है बेटा, वो जो प्रोडक्ट है वो डायमेंशनलेस है, तो आ जाएगा बेटा m0 l0 t0। ठीक है, तो ओमेगा जो आ जाएगा बेटा 1 अपॉन टी, मतलब कि ये आ जाएगा t माइनस 1। तो लीजिए आपका पहला ओमेगा का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो आ गया है। सिमिलरली बेटा जो kx है वो भी डायमेंशनलेस होगा, तो m0 l0 t0। तो बेटा यहां पे अगर मैं फाइंड कर रहा हूं k को तो वो 1 बाई एक्स आएगा जो कि हमारे पास l माइनस 1 होगा। तो इस तरीके से बेटा आपने k और ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला पता करना था। तो इसमें कैच क्या था? कैच ये था कि जब कभी भी आप साइन, कोस, टैन ऐसे देख लोगे तो उसका जो एंगल होता है
वो डायमेंशन लेस होता है, और अगर वो डायमेंशन लेस है तो उसका हर एक टर्म जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो सभी आपस में क्या होंगे, इंडिविजुअली क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। इस बात का ध्यान रख के ही आप ये न्यूमेरिकल कर सकते थे। फिर फाइनली लास्ट बेटा मेरे पास ये आता है, कहता है कि रूल आउट और एक्सेप्ट द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स। मतलब आपने ये बताना है कि क्या ये जो फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं, क्या आप कह सकते हो कि ये आपके मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, अगर मैं पहले की बात करता हूं बेटा, 3/16 mv का स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूले के हिसाब से चलो तो 3/16 का तो मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, मास के लिए m डालूंगा, और बात आ जाती है बेटा v स्क्वायर की तो LT-1 का स्क्वायर, तो आपका बन जाता है बेटा ml 2t-2, ये आपके पास यहाँ बन गया। हाँ, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये एग्जैक्टली वो जो कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है वैसे नहीं था, एक्चुअली ये क्वेश्चन एक रह गया था, तो मुझे था कि मैं ये भी आपको करवा दूं ताकि रह ना जाए मेरा। सो ml 2t-2 हो गया बेटा आपके पास यहाँ पे। और उसी तरह बेटा अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो ये जो है ये क्या है, ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब है कि ये काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 1/2 mv का स्क्वायर प्लस बेटा m इंटू ए। अब देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो वैसे तो काइनेटिक एनर्जी साफ दिख ही रहा है, लेकिन मैं फिर भी वैल्यू पुट करना चाहूंगा। मतलब ये कि मास का बेटा m हो गया एंड v का LT-1 का होल स्क्वायर है। अगले केस में मास का m हो गया लेकिन एक्सेलरेशन होता है LT-2। सो डियर थोड़ा ध्यान से देखना, ये बन गया ml 2t-2 प्लस बेटा जी यहां पे आ गया mlt-2। मुझे ये बस इतना आप देख के बता सकते हो कि क्या ये दोनों एक जैसे डायमेंशन फॉर्मूले हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये एक जैसे डायमेंशन फॉर्मूले आपस में ऐड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आप देख रहे हो बेटा ये वाला, इसको मैं रूल आउट करूंगा, मतलब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता एज अ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेटा स्टडी किया कुछ न्यूमेरिकल, एटलीस्ट 1 और 2 न्यूमेरिकल जो रह गए थे ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला बेटा है जो मैं एक्सेप्ट करूंगा, कौन सा मैं अपना रूल आउट करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।